राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने भजनलाल सरकार का दूसरा पूर्ण बजट पेश किया। करीब 138 मिनट के बजट भाषण में दिया कुमारी ने सबसे बड़ी घोषणा युवाओं के लिए की। सरकार अगले 1 साल में 1.25 लाख भर्ती करेगी। प्राइवेट सेक्टर में भी 1.5 लाख नौकरियां दिलवाई जाएंगी। फाइनेंस मिनिस्टर ने बिजली के बिल में भी राहत देने की कोशिश की है, लेकिन 150 यूनिट फ्री वाली घोषणा में सरकार ने कंडीशन लगा दी है। सरकार 5 लाख नए घरेलू बिजली कनेक्शन और 5,000 नए कृषि कनेक्शन भी देगी। आइए देखते हैं राजस्थान विधानसभा बजट में क्या रहा खास। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं राज्य के वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान एवं वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान प्रस्तुत कर रही हूँ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने अपने कार्यकाल के प्रथम वर्ष में ही प्रदेश में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए जनता द्वारा व्यक्त किए गए विश्वास को सही प्रमाणित किया है। मुझे सम्मानित सदन को अवगत कराते हुए अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी के कौशल नेतृत्व में प्रदेश के विकास की द्योतक जीएसडीपी वर्ष 2025-26 में बढ़कर 19,89,000 करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है। हम प्रदेश में विकास की गति को इसी प्रकार निरंतर रख वर्ष 2030 तक $350 बिलियन इकोनॉमी का निर्माण करने के लिए कटिबद्ध हैं। हमने अल्प अवधि में ही पूंजीगत व्यय में 40% से अधिक की वृद्धि करते हुए 9,600 किलोमीटर से अधिक नवीन सड़कों का निर्माण एवं 13,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का उन्नयन किया है। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी के अभूतपूर्व सहयोग से राम जल सेतु लिंक परियोजना को धरातल पर उतारने का कार्य प्रारंभ किया है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के अंतर्गत देश विदेश के निवेशकों ने हमारी सरकार द्वारा स्थापित पॉलिसी फ्रेमवर्क में विश्वास दिखाते हुए 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि के एमओयूज हस्ताक्षरित किए हैं। हमने आमजन से किए अपने वादों की पूर्ति की दिशा में कदम उठाते हुए जन घोषणा पत्र की 58% तथा बजट घोषणा की 73% प्रगति भी सुनिश्चित की है। मैं यहाँ माननीय सदस्यों को आगे भी सभी वादों का तीव्र गति से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आश्वस्त करते हुए कहना चाहूँगी, सबकी फिक्र में खुद को मैं मिटाती हूँ, हर वादा अपना दिल से मैं निभाती हूँ। छठवीं राजस्थान विधानसभा का आज सदन में बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट पेश किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बजट घोषणाओं की जानकारी देते हुए कहा कि आज का बजट देश के पीएम के विजन और हमारे संकल्प के वादे के अनुसार पेश किया है। भजनलाल शर्मा ने आगे कहा कि राज्य सरकार के बजट में पीएम मोदी का विजन है। 350 बिलियन अर्थव्यवस्था बनाना लक्ष्य है। अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो प्रदेश उन्नति करेगा। सरकार के दूसरे बजट में बुनियादी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया गया है। युवा, महिला, किसान, मजदूर वर्ग पर बजट में फोकस किया गया है। आप सभी को नमस्कार। मैं समझ सकता हूं कि आपकी उत्सुकता बहुत है
लेकिन मैं भी कहता हूं ये उत्सुकता बरकरार समय समय भी बनी रहे, वो ज्यादा ठीक रहेगा। मित्रों, मैं आपके माध्यम से आज का जो बजट हमारी उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने रखा है, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को लेकर के और राजस्थान की जनता से हमने संकल्प पत्र में किए वायदे, उनके अनुसार हमने आज हमारा ये बजट प्रस्तुत किया है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि हम जो राजस्थान की जनता के बीच में संकल्प पत्र को लेकर के गए थे, मुझे इस बात की खुशी है कि राजस्थान की सरकार द्वारा और मेरे सभी कैबिनेट के मंत्री और आप सभी के सहयोग से मैं कह सकता हूं कि वो हमने संकल्प पत्र 50% से आगे भी 1 साल में पूरा करने का काम किया है। क्योंकि हमारा ये ध्येय है, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार को लेकर के हम चलते हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचार को लेकर के हम चलते हैं, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के विचार को लेकर के हम चलते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो हमने जुलाई के अंदर जो हमने बजट दिया था, उस बजट के बारे में मैं अगर कहूं तो 96% से ज्यादा जो हमारी घोषणाएं हैं उनका हमने जमीन अलॉटमेंट का काम पूरा किया है और हमने लगभग 85% से ऊपर हमने एएस और एफएस निकालने का काम किया है। शायद ही ये पहली बार ही हुआ होगा कि पिछले बजट की क्रियान्विति हमने जिस तरह से की है वो आपके सामने है। हमने जो हमारे युवा, महिला, किसान और मजदूर, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रमुख रूप से मानते हैं कि 4 ये जातियां ऐसी हैं कि इसमें अगर हम काम करेंगे इनका उत्थान होगा तो निश्चित रूप से हमारे राजस्थान का भी उत्थान होगा, हमारे देश का उत्थान होगा। आज हमने हमारा जो बजट समावेशी विकास आधारित सर्वजन हिताय वाला प्रदेश का ये पहला ग्रीन बजट आने वाले समय में राज्य का सतत विकास सुनिश्चित करेगा। हम राज्य को वर्ष 2030 तक, जैसा हमने कहा है, 350 बिलियन की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी बनाने के पथ पर अग्रसर हैं। हमने आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य को ध्यान में रखकर ग्रीन ग्रोथ पर फोकस करते हुए विकसित राजस्थान 2047 की ओर प्रभावी कदम बढ़ाया है। मजबूत अर्थव्यवस्था, अगर हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। मैं बजट आकार 5,37,000 करोड़ रुपए से अधिक
जीएसडीपी बढ़कर 19,89,000 करोड़ रुपए से अधिक अनुमानित। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विधानसभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के बजट को लेकर कई सवाल उठाए हैं। जूली ने कहा कि बजट किसी भी सरकार का रोड मैप होता है, लेकिन आज जो बजट वित्त मंत्री ने पढ़ा उसके बाद उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने तक का मौका नहीं दिया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि अब तक उन्होंने कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जिसमें पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया हो। उन्होंने कहा कि सरकार पिछले बजट के अनुमानित राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य को भी हासिल नहीं कर पाई है, जिससे राजस्थान के लोगों पर कर्ज बढ़ता जा रहा है। प्रदेश का बजट आया है और बजट जो है प्रदेश की तरक्की का एक माध्यम होता है। प्रदेश के लोगों के लिए सरकार का विजन क्या है, उसका एक रोड मैप होता है। आज भी वित्त मंत्री जी के द्वारा बजट पढ़ा गया, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री जी को बोलने नहीं दिया गया, जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस वित्त मंत्री जी की तरफ से होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने भी मन की बात कही, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वो होती है जो सामने वाले आप जैसे जो हमारे पत्रकार साथी हैं उनके भी कोई क्वेश्चन हो, कोई मन के अंदर भावना हो बजट के लेकर कुछ पूछ सके, उनका जवाब दिया जाता। लेकिन ये पहला वाकया नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने पूरे एक वर्ष के अंदर आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी नहीं की जिसमें पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया गया हो। एक बार सवाल अपनी तरफ से उपलब्ध करा दिए गए तो पत्रकारों के द्वारा उस चीज का भी विरोध किया गया था, तो उसके बाद तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं बुलाई। ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके बाद। तो आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी प्रेस को कितनी तवज्जो दे रहे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि पिछले बजट में भी इन लोगों ने जो अनुमान लगाया था कि 2,65,000 करोड़ की राजस्व की प्राप्ति होगी, वो इनको प्राप्ति नहीं हुई और 2,62,618 करोड़ की प्राप्ति हुई। इसका मतलब ये अपने जो राजस्व इनको आना था वहां तक नहीं पहुंच पाए और भारत सरकार की तरफ से पैसा ज्यादा दिया गया, उसके बावजूद जो इनका अनुमान था उसमें ये फेल साबित हुए हैं। 24-25 में भी